जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज गुरुवार के पावन दिन अपने सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है आस्था, परीक्षा और परिवर्तन का अमर रहस्य। सावन शुक्ल गुरुवार को सभी भक्तों की हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने उसके जीवन में कभी अभाव ना रहे। गुरुदेव के आशीर्वाद और विष्णु भगवान की कृपा उसके जीवन को सदा आनंद से भर दे। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था, ऋषिपुर। इस गांव में एक निर्धन ब्राह्मण श्रीनिवास अपनी पत्नी पुष्पा और एक बेटी सुनैना के साथ रहता था। श्रीनिवास अत्यंत विद्वान था, पर उसकी विद्या को कभी ध्यान नहीं मिला। वह दिन में लोगों को धर्मशास्त्र सुनाता और रात में पीपल के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करता। परिवार में निर्धनता इतनी थी कि कभी अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता। फिर भी श्रीनिवास हर गुरुवार को एक लोटा जल, पीली हल्दी और 2 चने से बृहस्पति देव का व्रत करता। एक दिन जब उनकी बेटी सुनैना ने भूख के कारण रोते हुए कहा, पिताजी, क्या भगवान भी भूखे रहते हैं? क्या हमारे जैसे गरीबों को कि कोई सुनता नहीं है? सब सीधे श्रीनिवास जी के हृदय में उतर गए। वह बोले, बेटी, भगवान परीक्षा लेते हैं पर कभी त्यागते नहीं। शायद हमारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। इस गुरुवार को एक नई प्रार्थना करेंगे। उस रात श्रीनिवास ने उपवास रखा और आंखों में आंसू लिए बृहस्पति देव से कहा, हे देव, मेरी श्रद्धा में कोई कमी हो तो सजा दो, पर मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत बहने दो। तभी एक प्रकाश उठा और श्रीनिवास की चेतना में एक स्वर गूंजा, हे वत्स, तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, पर तेरा विश्वास यदि डगमगाएगा तो इस संसार में ज्ञान कैसे टिकेगा। सभा समाप्त हुई। अगली सुबह जब श्रीनिवास उठा तो उसकी झोपड़ी के बाहर एक थैला पड़ा था। उसमें चने, गुड़, हल्दी और एक सोने की मुद्राएं थी। उसी दिन गांव के मुखिया के घर में एक साधु आया। मुखिया ने उसका अपमान कर दिया। भिक्षा मांगने वालों ने नगर अशुद्ध होता है। साधु मुस्कुराया और चला गया, और उस दिन से मुखिया के घर में झगड़े, रोग और हानि शुरू हो गई। गांव के लोग समझ न सके कि ये सब क्यों हो रहा है, पर श्रीनिवास ने सभी को समझाया कि जो गुरुवार का व्रत करता है वो गुरुदेव के संरक्षण में आता है, और जो उनका अपमान करता है उससे उनका आशीर्वाद हट जाता है। कुछ महीने बाद एक धनी व्यापारी उसी गांव में ठहरा। वह अपनी वृद्ध माता के साथ बृहस्पति देव व्रत करता था। उसने श्रीनिवास की बेटी को देखा। उसकी शादी और नम्रता से वह प्रभावित हुआ और अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो श्रीनिवास यह सुनकर भाव की विभोर हो गया। सुनैना की विवाह धूमधाम से हुआ। गांव वालों ने पहली बार देखा कि बिना दहेज, बिना दिखावे, सिर्फ धर्म भक्ति के कारण इतना सुंदर विवाह हो सकता है। कई वर्ष बीते। श्रीनिवास अब वृद्ध हो चले थे। एक शाम उन्होंने गंगा जल में स्नान कर गुरुदेव की प्रतिमा के सामने दीप जलाया और कहा, हे देव, अब मेरे जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब मुझे अपने श्री चरणों में ध्यान दीजिए, स्थान दीजिए। और उसी रात पीपल के नीचे ध्यान करते हुए श्रीनिवास ने देह त्याग दी। गांव के लोग कहते हैं कि उस पीपल के नीचे आज भी बृहस्पति देव की कृपा बनी हुई है। जो सच्चे मन से वहां बैठकर गुरुवार को पूजा करता है उसे जीवन में कभी भय, भूख और अभाव नहीं होता। गुरुवार का व्रत केवल पूजा नहीं, एक साधना है। यह श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता का प्रतीक है। जो गुरुदेव की शरण में जाता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने उसके सभी कष्ट दूर हो, उसके जीवन में शुभता और सफलता सदैव बनी रहे। बोलिए गुरु बृहस्पति देव की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।